ये तुम क्या कह रहे हो? कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। वो सब मेरी खोज को दूसरों को दिखाने से रोक रहे हैं। और आज कौन सी शानदार खोज तुमने की है? ब्रह्मांड के बीच में पृथ्वी नहीं, सूरज है। हाँ, सूरज ब्रह्मांड का केंद्र है, पर शायद पृथ्वी भी है मेरे बच्चे। इस बच्चे के पास कई काल्पनिक बातें हैं। वैसे एक बात कहूँ, मुझे अभी एक ख्याल आया। ये तो एक गोला है। अगर पृथ्वी चपटी ना होकर गोल हुई तो? हाँ, अब समझ आया। यही तो बात है, पृथ्वी गोल है। इससे सब समझ में आ जाएगा। मुझे इस बात को लिखना होगा। एक बात कहूँ कटिलियस, कभी कभी मुझे इस लड़के की फिक्र होती है। इसका दिमाग हमेशा इन अजीब सी बातों में उलझा रहता है। मुझे शक होता है कि क्या ये कभी मेरी गद्दी संभाल पाएगा। इसे पढ़ाने वालों ने गलत शिक्षा दी है। मार्कस अब 13 साल का होने वाला है और अब तक वो पढ़ाई करता रहा है। तुम्हारी क्या सलाह है? आपके पोते को दुनिया देखने की जरूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि आप उसे मेरे साथ एंटियोक जाने की इजाजत दें। उसे इतनी दूर राज्य के उस किनारे पर भेज दूं, वो भी इतने खतरनाक सफर पर? उसकी सुरक्षा के लिए मैं उसके साथ हूँ। तुमने सही कहा। मेरा पोता अभी अपनी मंजिल के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगा कि मेरे पास अभी कुछ दिन और हैं, पर मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है। कोई बात नहीं, तुम सफर की तैयारी करो। मार्कस तुम्हारे साथ जाएगा। क्या हुआ महाराज? आपकी तबीयत तो ठीक है? बस हमेशा वाला छाती का दर्द है। मैं शाही हकीम को बुलाता हूँ, वही बताएंगी कि क्या करना है। इस दवाई को आराम से पी जाइए मेरे महाराज। ये एक ताकतवर दवाई है जो पुराने इजिप्ट से चलती चली आ रही है। चलिए, अब आप आराम कीजिए। पिताजी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वही हमेशा वाला दर्द है। ये सच बात तो ये है कि अब ये कुछ ज्यादा ही होने लगा है। हम दूसरे वैद्य बुलाएंगे। हम कहीं और इलाज करवाएंगे। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा करना वक्त की बर्बादी होगी। हम दोनों जानते हैं कि मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे। मेरे पास अब गिने चुने दिन हैं और मार्कस सिर्फ 12 साल का है। इस साम्राज्य को संभालने वाला कोई चाहिए। तुम्हें अपना फर्ज निभाना है डोमिटिया। मैं जानता हूँ तुम मना नहीं करोगी। नहीं पिताजी, आप जो मर्जी मांग सकते हैं, पर ये नहीं। प्रॉस्पेरो के बाद मेरे दिल में कोई नहीं। देखो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, पर पहले मैं यहाँ का राजा हूँ और एक राजा होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि एंटियोक से लौटने के बाद तुम शादी कर लोगी। जिस पल का आपको इंतजार था वो पल आ ही गया। हमारी साजिश कामयाब हुई और बहुत जल्दी ही हम उस लड़के से भी छुटकारा पा जाएंगे। महाराज, मुझ पर यकीन रखें, बहुत जल्द ही मेरा जहर काम करेगा और ये राजा और इसकी सत्ता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और तुम्हें अपने जहर पे यकीन तो है ना? जब तक तुम एंटियोक से लौटोगे हमारे पास बहुत वक्त होगा उसे खत्म करने के लिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें डोमिटिया को शादी करने के लिए मनाना होगा। बेशक ये मेरे लिए एक शानदार योजना है। मुझे इस राज्य का सिंहासन चाहिए। मुझे दुनिया पर राज करना है। पर तुम्हें इससे क्या हासिल होगा? मेरा बदला पूरा हो जाएगा। और अब कैटिलियस, रोम के होने वाले महाराज, जाओ, लूबिसिस की दया तुम्हारे साथ है। सब कुछ ठीक तो है ना राजकुमार? क्या आप किसी बात से डर रहे हैं? नहीं, मुझे किसी चीज से डर नहीं लग रहा। तो ठीक है, बस याद रखना कि ये सफर काफी लंबा है और इस मौसम में समंदर काफी खतरनाक हो जाता है। हमें तूफानों का सामना करना पड़ेगा, बड़ी लहरों का और यहाँ तक कि समंदर के शैतान का भी। और समुद्री डाकू को भूलना मत, वो रोम के राजकुमार को खत्म करने की कोशिश करेंगे। जल्दी करो, कोई मेरे कुत्तों को बचाओ। जरा ध्यान से। इनमें मेरे सारे कपड़े हैं और वो बहुत ही महंगे हैं। अगर इसमें पानी की एक छोटी बूंद भी पड़ी तो वो खराब हो सकते हैं। ध्यान से। दादाजी, मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं यहीं रुक जाऊं।
मुझे यहाँ बहुत से काम हैं। मुझे अभी सबको दिखाना है कि पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, और मुझे अभी रोशनी वाले प्रयोग भी पूरे करने हैं। और अगर किसी ने मेरे पीछे मेरी प्रयोगशाला में आग लगा दी और सब कुछ खाक कर दिया तो नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे इस वक्त सफर पर जाना चाहिए। मैं रुकूंगा और अगले साल जाऊंगा। ये सफर कोई मामूली सफर नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए देखना फायदेमंद होगा। तुम्हें बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि घना जंगल और शानदार समुंदर। और समुद्री डाकू भी। नहीं, मुझे नहीं जाना। तुम्हें सब बातों की जानकारी होनी चाहिए मार्कस। एक राजा को अपने राज्य के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ये राजा? मोहर वाली अंगूठी मुझे महाराज ट्रायानो ने दी थी। एक खतरनाक जंग वाले दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं हिम्मत ना हारूं और उनकी जगह ले लूं। उस दिन से ये अंगूठी मेरे हाथ में है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और तुम अभी बहुत छोटे हो, और मैं चाहता हूँ कि जब तुम इस सफर से लौटो तो बेहद मजबूत और समझदार बन के लौटो। और तुम्हारे पीछे से अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप कहना क्या चाहते हो दादाजी? आपको क्या हो जाएगा? मुझे समझ में नहीं आया। एक दिन तुम ताकतवर और बड़े बनोगे, और मैं जानता हूँ कि उस दिन ये अंगूठी तुम्हारे हाथों में अच्छे से आएगी मेरे बच्चे। उस दिन तुम रोम के राजा बनोगे। पर मैं ही क्यों? मुझे ही रोम का राजा क्यों बनना है? देखिए, मुझे लगता है मुझे ये सब नहीं करना। मुझे तो एक वैज्ञानिक बनना है, और मुझे डर लग रहा है। तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। रोम पर राज करना तुम्हारा भाग्य है। किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि आज के दिन मैंने ये फैसला लिया है, वरना राजकुमार मार्कस की जान को खतरा हो सकता है। मेरे पोते का ख्याल रखना। इस राज्य का भविष्य और इसकी जिंदगी अब तुम्हारे हवाले है। ऊपर वाला तुम्हारे सफर को सफल बनाए। डरने की जरूरत नहीं है महाराज। राजकुमार मार्कस की मैं पूरी हिफाजत करूंगा। शैतानी ताकत अपना फन उठा रही है। उस बच्चे की जिंदगी खतरे में है। सूरज के देवता, कमजोरों के रखवाले, अपने योद्धाओं को इकट्ठा करने में हमारी मदद करो और उन्हें लड़ने की शक्ति प्रदान करो। खुदा के बंदे को तलाशने में मेरी मदद करो। सिर्फ वही मार्कस को मौत के मुंह से बचा सकता है और दुनिया को बर्बाद होने से। जल्दी करो दोस्तों, हमें बहुत जल्दी एंटियोक पहुंचना है। रुको, कोई है, पकड़ो इस लड़की को। ठीक है लड़की, तुम बचकर कहाँ जा रही हो? कौन? मैं तो बस यूं ही जा रही रुको, कोई कायस की फौज से बचकर नहीं जा सकता। चलो अंदर और भागने की कोशिश मत करना। मुझे यहाँ से जाने दो। मेरे दरवाजा खोलते ही जल्दी से भाग जाना। देखो वो भाग रहे हैं। जल्दी निकलो। वो सिपाही बेवकूफ हो सकते हैं, पर उनके घोड़े नहीं हैं। उन्हें पता चल जाएगा कि बग्घी हल्की हो गई है। छोड़ो मुझे। तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हें छुड़ाया और उसके बदले तुम मुझे ये दे रही हो? मुझे लगता है अजीत तुम हो, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे छुड़ाओ। मैं समझा नहीं। ओह चलो मैं बताती हूँ। वो सिपाही मुझे पकड़कर महल की जेल में डाल देते, जिसकी वजह से मेरा काम आसान हो जाता। हाँ, मैं अभी भी नहीं समझा। मुझे लगा कि मैं गवर्नर के कमरे में ताक झाँक कर लूंगी और उनके खूबसूरत सामान को देख लूंगी। तुम नहीं जानते, सभी लड़के यही चाहती है। हाँ, तुम कोई भोली भाली लड़की नहीं हो। तुम तो बहुत बड़ी चोर हो। तुम्हें हर चमकदार चीज चुराना पसंद है। तब तो तुम सुरक्षित हो। महीनों नहलाने पर भी तुम चमकने वाले नहीं हो। तुम बंदर जैसे गंदे हो और उसी की तरह बदबूदार भी। सच तो ये है कि तुम्हें कोई देखना ही नहीं चाहता। हो सकता है, पर मैं आजाद हूँ। ये सच है, लेकिन तुम गरीब भी हो। हाँ? हाँ? उसने मेरा मेडल चुरा लिया। भागकर कहाँ जा रही हो चोर? वो मेडल मेरे लिए कीमती है। उठो बुड्ढे आदमी, अभी बहुत काम बाकी है।
ये नहीं उठेगा, मर चुका चलो है। अच्छा हुआ, और खाना बचेगा। मैंने कहा नहीं। तुम इसके साथ मरो। जिस पल का हमें इंतजार था वो आ गया है। हमें फौरन ही कुछ करना होगा। महाराज का पोता बहुत बड़े खतरे में है। चलो काम पर लग जाओ गुलामों। वहाँ खड़े मत रहो, हमें अपना साम्राज्य बचाना है। जल्दी करो। हमें गुलामों को आजाद करना चाहिए। हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, पर हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। साजिश करने वाले एंटियोक में तैयार बैठे हैं। आओ चलो मेरे साथ। हमें माफ कर दीजिए, हमें आजाद कर दीजिए, बाहर निकालिए, हमें ऐसे तुम क्या काम करोगे भिखारी कहीं के? माफ कर दीजिए, आजाद कीजिए हमें, बाहर निकालिए। और तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो लड़की? मुझे डर है शायद कुछ भी ये नहीं। तो शाही मेडल है, बदले में क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कायस और उनकी पत्नी के यहाँ काम करना है। उसे रोको, वो लड़की चोर है। मेरी बात मान लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शाही स्नान के बीच में आने की? पर मैं आपके लिए रोम से एक संदेश लाया हूँ जो बहुत खास है। अगर वो संदेशा खास नहीं हुआ तो तुम समझ लो तुम्हारा क्या हाल होगा। राजकुमारी डुमिट्रिया और राजकुमार मार्कस रोम से आने वाले हैं। क्या मैंने सही सुना? राजकुमार और राजकुमारी यहाँ आ रहे हैं? टाइटस, यहाँ आओ टाइटस। राजकुमार मार्कस और उसकी माँ आ रहे हैं। पता नहीं वो लोग एंटियोक क्यों आ रहे हैं। ये बहुत ही लंबा सफर है। अगर मार्कस की किस्मत अच्छी होगी तो ही वो यहाँ तक जिंदा